ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਟਿੰਗਲਿੰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੇਖ ਬਰਾਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਦੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੰਦੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। हाय कविता, वेलकम टू ABP। हाय भवनीत और ABP के तमाम दर्शकों को कविता कौशिक की तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरी सत श्री अकाल। कविता, लॉकडाउन ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ है? देखिए बहुत ज्यादा, जिसको मैं कहूंगी कि जैसे कई लोगों को ये मैं देखती हूँ कि वीडियोस देखती हूँ, लोग बड़ा बोर हो रहे हैं या उनको बड़ा झटका लगा है कि लॉकडाउन का, तो मैं कदापि बोर नहीं हो रही, बल्कि मैं आपसे भी आग्रह करती हूँ कि अपने अपने इष्ट देवता को नमस्कार कीजिए, धन्यवाद दीजिए कि आप अपने घर में सुरक्षित हैं। और बोर अगर हो रहे हैं तो ये आप बहुत लकी हैं कि आप बोरियत का मजा उठा रहे हैं। आपकी समस्याओं में बोर्डम आपकी समस्या है ना, क्योंकि लोगों की जानें जा रही हैं इस लॉकडाउन के चलते। तो मैं बस इन्हीं बातों को बार बार अपने जहन में लाती हूँ जब भी मुझे इरिटेशन होती है या मुझे बोरिंग फील होता है। मैं आई काउंट माई ब्लेसिंग्स और इन्हीं बातों को मैं बार बार अपने मन में दोहराती हूँ कि बोर होना इस वक्त एक प्रिविलेज है, एक बहुत ही मतलब किस्मत की बात है। इस वक्त जैसे हालात चल रहे हैं ऐसे वक्त में बोर होना, क्योंकि लाइक आई सेड लोग इतने लकी नहीं हैं कि घर पर बैठ के बोर हो सके, लोग अपने घर ही नहीं पहुंच पाए। कविता, इस लॉकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨੇ? आई थिंक लॉकडाउन में मैं और मेरे पति दोनों ही काफी खुश हैं। हाँ, दुखी हम तब होते हैं जब हमको अपने इंडिविजुअल ड्यूटीज करनी पड़ती है, यानी कि काम करना पड़ता है घर का। बर्तन मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, कुकिंग और झाड़ू पोछा मैं कर रही हूँ, वो कपड़े वॉशिंग एंड ऑल दैट, और जो बाकी मिसलेनियस काम होते हैं छोटे छोटे घर के काम वो कर रहे हैं। तो जब भी बहुत ज्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं या घर थोड़ा गंदा लगने लगता है, आई थिंक तब हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि घर का काम इस मतलब बिल्कुल थैंकलेस सा काम है यार। कितना भी करो वो बढ़ता ही जाता है। आज करो तो फिर ढक के 3 पात हो जाता है 10 मिनट के अंदर ही, है ना। चाहे कितनी सफाई कर लो, इट टेक्स नॉट इवन फ्यू मिनट्स फॉर इट टू गो बैक टू हाउ इट वॉज। एंड देयर इज नो क्रेडिट, मतलब कितना ही करो कोई क्रेडिट नहीं मिलता। हमारे काम में तो ये है, कोई एक सीन बड़े अच्छे से जान लगा के किया तो खूब वाहवाही, है ना, तो हमें उस चीज की आदत है। ਕਵਿਤਾ, ਇਹ ਨਾ ਔਖੀ ਘੜੀ ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ? जब हम काम में रहते हैं तो कई चीजें हमें स्ट्राइक ही नहीं होती, है ना। हम इतने बिजी होते हैं कि वही हमारा जीवन बन जाता है। मैं हमेशा से चाहती थी कि एक घर में ना एक पेट हो, तो वो कर नहीं पाती थी मैं, क्योंकि हम दोनों बिजी होते थे, बाहर होते थे, मेरे हस्बैंड भी मैं भी। और शादी से पहले तो खैर मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, काम करते थे। सो आई नेवर हैड द टाइम, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई पेट लेके आऊं और ऐसा हो जाए कि भाई वो तो घर में है मेड के साथ या अकेला, और मैं काम कर रही हूँ, शूटिंग कर रही हूँ, देर से आ रही हूँ, वक्त नहीं दे रही उसको। तो इस लॉकडाउन के चलते हमें पता लगा कि एक बड़ा प्यारा सा बिलौटा जो है किसी ने अबैंडन कर दिया है उसको लेके, और वो फॉस्टर होम से फॉस्टर होम भटक रहा था। तो हमने कहा इधर आओ भाई, तुमको हम असली होम देते हैं, फॉस्टर होम बहुत हो गया तुम्हारा। तो फिलहाल वो शो रहा है, लेकिन मैं दिखा सकती हूँ कि वो कहाँ है। ये देख रहे हैं आप, ये टेबल के नीचे ये है ना, ये जग्गू जग्गू हेलो बोल दे, जागो, हेलो बोल दे बेटा। नहीं, ओके। डिड यू सी हिम? तो मैं इस बिलौटे का नाम हमने जगेद रखा है, और प्यार से हम इसे जग्गू कहते हैं। ये एक नंबर का अपने नाम के ही अनुसार एक नंबर का आलसी, और एक नंबर का जो है सोता रहता सारा दिन, 24 घंटों में से 25 घंटे ये सोता है।
लेकिन बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा लग रहा है इसको लाके। सो आई थिंक वी मेड यूज ऑफ द लॉकडाउन का लॉकडाउन और एक बेघर को घर मिला। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ये बहुत अच्छा सवाल है कि जिंदगी किसी ना किसी मोड़ पर ना हमको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती है। इस लॉकडाउन में जो चीज़ मैंने सीखी है वो ये है कि ज़िंदगी जीने के लिए ना इतनी ज़्यादा चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं है। जिन चीज़ों के पीछे हम दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं, वो चीज़ें सामान ऑब्टेन करना हमारी ज़िंदगी का ना एक अजीब सा गोल बन गया है एंड दैट इज़ सो मच नॉनसेंस इन दैट। सो आई थिंक इस लॉकडाउन ने ये सिखाया है कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए सिंप्लिसिटी इज ऑलवेज द बेस्ट। मतलब मैं तो ये बोलती हूँ हमेशा कि लिव सिंपल, थिंक हाई, हैव हायर थिंकिंग। लेकिन लोग सिर्फ एक स्टाइल मारने के लिए और अपनी एक इमेज बिल्डिंग करने के लिए सामान खरीदते हैं और एक बड़ा एक वियर्ड सा लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट करते हैं जो असली नहीं होता। और देखिए आज क्या, अब तो समय ही ऐसा आने वाला है कि इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। आटा गूंदने तक के लिए कोई एक मशीन आ गई है ना, कि भाई लोगों के हाथ में जर्म्स होते हैं, ऐसा कोई एक देखा मैंने आज। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि यार मतलब आटा गूंदने के लिए भी अब आपको मतलब अपने हाथ या किसी और के हाथ, वो कहते थे ना कि पहले की लोगों के तो हाथ में टेस्ट होता है, जब आप अपना हाथ लगा दो किसी चीज में या कड़छी बस आप घुमा ही दो तो एक कि नहीं इनका हाथ लग गया जी, इनके हाथ में स्वाद है। तो अब इंसानी हाथों की जरूरत नहीं, सब चीजें मशीन्स कर रही हैं, which is quite pathetic। ਕਿ ਕਵਿਤਾ लॉकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ? ऑफ कोर्स मैं ट्रैवलिंग मिस कर रही हूँ, मैं बहुत मिस कर रही हूँ वो फीलिंग कि अपनी गाड़ी में बैठो और जहाँ मन कर रहा है वहाँ चल दो। क्योंकि मैं और रौनित हमेशा ऐसा करते हैं, मेरा जब भी मूड थोड़ा खराब होता है और साथ हमारे पास वक्त होता है तो हम निकल पड़ते हैं अपनी गाड़ी लेकर और जगह एक्सप्लोर करते हैं। हमने तो राजस्थान, बम्बई से राजस्थान रोड ट्रिप किया है, हमने बांधवगढ़ एमपी रोड ट्रिप किया है बॉम्बे से, और अब हम चाह रहे थे कि हम भूटान रोड ट्रिप करें। तो ऑफ कोर्स ये सब मैं मिस कर रही हूँ, मैं एयरपोर्ट्स मिस कर रही हूँ। और अब जो मैं तस्वीरें देख रही हूँ कि एयरपोर्ट पे बिल्कुल ही एक घूंघट सा पहन के प्लास्टिक का लोग जा रहे हैं, वो सब देख के बिल्कुल मन नहीं कर रहा एयरपोर्ट जाने का। तो ये सब ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग मिस कर रही हूँ और मैं वो जीवन मिस कर रही हूँ जो एक बड़ा सरल मीठा सा जीवन बचपन में देखा था ना, जो ऐसा अब कभी नहीं रहेगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। सो आई एम मिसिंग दैट। वैसे लास्ट टाइम शूट पे कदों गई सी तुसी? लास्ट टाइम मैं शूट पे गई थी, यही मेरे ख्याल से 3 महीने पहले मैंने कलर्स के लिए एक प्रोमो शूट किया था। तो हमने मड आइलैंड में शूट किया था, नहीं सॉरी मैंने एक अगरबत्ती का एड शूट किया था, हाँ वो भी मड आइलैंड में शूट किया था। तो इट वाज द कलर्स का प्रोमो और द अगरबत्ती एड, वन ऑफ द टू। ओह हाँ सॉरी नहीं लास्ट शूट था वो फिल्म, जो हमने फिल्म शूट की है, या दैट वाज द लास्ट थिंग। या ऑफ कोर्स कुछ दिन पहले हमने एक हॉरर फिल्म शूट की जो बहुत पसंद की जा रही है, जिसने देखी है सबको बहुत अच्छी लग रही है। सो वी आर वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। दैट वाज द लास्ट थिंग आई शॉट। या देखा इन चीजों के लिए, तो फिर देखा मेरे हस्बैंड ऐसे प्रॉम्प्ट करते हैं ना, तो मेरी ਵੈਸੇ ਕਵਿਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिल्मों को रिलीज करना? फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर आने लगी है, ये डिसीजन अब सही हो या डिसीजन सही ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई यही है। अब एक ऐसा वक्त हम देखने वाले हैं जहां लोग डरेंगे एक बड़ी ग्रुप वाली जगह में जाने से, थिएटर में जाने से, जहां खूब लोग आप बिल्कुल एक साथ हैं, नजदीक बैठे हैं और खांस भी रहे हैं, छींक भी रहे हैं। तो लोगों में ऑफ कोर्स इस कोरोना वायरस का एक डर रहेगा और लोग एक भीड़ भड़ाके वाली जगह में जाना पसंद नहीं करेंगे। इवेंट्स नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इवेंट्स भी होंगे। सो थिएटर में लोगों का थिएटर्स भरना मुश्किल ही लग रहा है। तो इसलिए आई थिंक ये एक वाइज डिसीजन है कि भैया अब जो बनी हुई फिल्में इससे पहले कि वो स्टेल हो जाए, अब आप सबको पता ही है, ऑडियंस भी इतनी समझदार हो गई है कि अगर कोई फिल्म एक कुछ टाइम पुरानी लगती है
तो ऑडियंस उसे देखने जाती ही नहीं है, मतलब उसकी एक फ्रेशनेस ही खत्म हो जाती है। सो माइट एज वेल फिल्म, क्योंकि OTT ही देख रहे हैं लोग, हर कोई, इनफैक्ट एक कमरे में हस्बैंड वाइफ भी बैठे होते हैं तो अपने मोबाइल पे अलग अलग चीजें देख रहे होते हैं अपने चॉइस की। सो आई थिंक वो ट्रेंड ही चेंज हो गया, जमाना बदल गया है। सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू दैट, तो मैं अपने सारे दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन के चलते हमने हमारे ही घर में एक शॉर्ट हॉरर फिल्म शूट की है। इसका निर्देशन किया है अभिनव शुक्ला ने और इसको प्रोड्यूस किया है रोनित, अभिनव और मैंने, और हमने इसे शूट किया है हमारे ही घर में। और बहुत मज़ेदार बनी है क्योंकि सबको बहुत पसंद आई है, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि फिल्म अच्छी है, डराती भी है, और ये लॉकडाउन किस तरह लोगों के मानसिक संतुलन के साथ खेल रहा है, लोगों के साथ कैसे माइंड गेम्स खेल रहा है, उसको दर्शाती है। तो जिन लोगों ने भी नहीं देखी है, मेरे YouTube चैनल पर जाइए और ये फिल्म ज़रूर देखिए, आई एम श्योर आप एंजॉय करेंगे। और हमने 3 लोगों ने मिलकर सारे क्वारंटाइन के जो जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए ये फिल्म हमने बनाई है। सारा काम इसमें हमने खुद किया है। अभिनव ने इसे 20 घंटे बैठकर एडिट किया है। फिल्म की शूट के दौरान भी हमें बहुत सारी मुश्किलात आई क्योंकि सिर्फ 3 क्रू मेंबर्स थे हम, लेकिन आप सभी को एंटरटेन करने की मंशा से हमने ये फिल्म बनाई है। सो प्लीज़ गो एंड एंजॉय इट। मेरा YouTube चैनल आप मेरे Instagram पे जाकर बायो में लिंक देख सकते हैं, या ट्विटर पे भी मेरे बायो में प्रोफाइल में उसका लिंक है, नहीं तो आप YouTube पे ज़रा टाइप कीजिए, है ना, तो उसमें शायद आपको मिल जाएगा। तो होप यू ऑल एंजॉयड। फिल्म का नाम है डू नॉट ड्रीम। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ। ਵੈਸੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ लॉकडाउन के दौरान? एंटरटेनमेंट की देखिए हमारे पास कोई कमी नहीं होती है क्योंकि मैं काफी एंटरटेनिंग हूँ। मैं बहुत कॉमेडी करती रहती हूँ, हंसी मजाक करती रहती हूँ, छेड़ती रहती हूँ मैं अपने हस्बैंड को, और योग करती हूँ, सीखती हूँ, रीडिंग करती हूँ, प्लस हम लोग देखते हैं बहुत सारा OTT, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम। कोई कमी नहीं है आजकल तो एक ये इंटरनेट एक ऐसी चीज हो गई है कि इतना देश भर का टैलेंट आप देख सकते हैं। सो आई डोंट थिंक कि एंटरटेनमेंट इज समथिंग जिसकी हमें कमी है। कंपैशन की इस देश में थोड़ी कमी हो रही है। मैं यही गुहार लगाना चाहूंगी सब लोगों से जो देख रहे हैं कि भाई एंटरटेन भी होइए, लेकिन थोड़ा सा कंपैशन भी रखिए इस लॉकडाउन में। प्लीज ये समझिए कि कठिन समय है ये सभी के लिए, तो अपने आसपास वालों से प्रेम बनाकर रखिए। किसी के काम अगर आप आ सकते हैं तो काम आइए, और अगर किसी काम नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, घर पे रहिए, लेकिन नफरत मत फैलाइए। देश में इतनी ज्यादा नफरत फैल रही है, इतनी जहालत हो रही है कि लोग जो है भगवान का नाम ले लेके एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ये जहालत मत कीजिए, और अगर कोई कर रहा है तो मतलब मत करने दीजिए यार, उसको रिपोर्ट करिए या उससे दूर हो जाइए, पर उसमें शामिल मत होइए, उसका साथ मत दीजिए जहालत का। ब्रेक द चेन ऑफ द वायरस और ब्रेक द चेन ऑफ नफरत। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? क्योंकि मैं तो बहुत कुछ मिस किया वैसे खाने ਨੂੰ। इस लॉकडाउन में मैंने सबसे ज्यादा अपने हाथ का ऑब्वियसली खाना खाया है, और सिंस मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूँ, हम लोग बहुत पसंद करते हैं फिश और लैम्ब, तो नल्ली निहारी, कोरमा, ये सब मैंने रेसिपीज पहले भी मैं ठीक ठाक कुक थी, लेकिन मुझे लगता है लॉकडाउन में मेरी ऐसी प्रैक्टिस हुई है, ऐसी रिहर्सल हुई है कि मैं लॉकडाउन के बाद पहाड़ों में एक ढाबा खोल सकती हूँ या मैं कहीं शेफ बन सकती हूँ। कुछ ना कुछ तो मैं फूड रिलेटेड कर ही सकती हूँ। आई थिंक सारी डिशेस अब हमने खा लिए हैं क्योंकि 3 महीने 3rd मंथ में है हम लोग लॉकडाउन के, और ऐसी कोई डिश बची नहीं है जो हमने ट्राई ना की हो। मैंने कोई रेसिपी ट्राई ना की हो। बेकिंग इतनी कर ली है, केक्स इतने बना लिए हैं, आज भी मैंगो डिजर्ट बनाने की कोशिश करने वाली हूँ। मिस जो मैं कर रही हूँ वो है या किसी रेस्टोरेंट में जाना, रेस्टोरेंट एक वो होता है ना कि घर से चलो आज निकलते हैं, मूड चेंज हो जाएगा,
तो दैट इज ऑब्वियसली नॉट जस्ट मी, सब लोग ये मिस कर रहे हैं कि बाहर जाकर प्लस दोस्तों के साथ बैठकर खाने का जो मजा होता है, एक आनंद होता है. आई थिंक वी आर मिसिंग दैट द मोस्ट. वैसे कविता हुण उम्मीदां ने कि सब कुछ जल्द ही नॉर्मल हो जाएगा, हालांकि थोड़ा समा हजे भी लगेगा, लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तुसी की करना चाहोगे? ऑनेस्टली जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा ना, तो मैं बहुत सारा काम करना चाहूंगी, क्योंकि मैं आज तक बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेती थी काम को. नॉट काम को, मतलब काम आता था तो मैं बहुत सारा काम मना कर देती थी, क्योंकि मैं जीवन जीती हूँ, उसमें मुझे मतलब मैं एक बैलेंस लाइफ जीना पसंद करती हूँ कि काम किया उसके बाद मैं फटाफट भाग जाती थी कहीं ट्रैवल करने. सो या आई थिंक इस लॉकडाउन ने मुझे ये भी सिखाया है कि यही एक चीज है जो हम छोड़ जाएंगे इस दुनिया में, और वो है हमारा काम. और हम बहुत लकी हैं कि एज आर्टिस्ट हमारा काम दुनिया देखती है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जिनमें इतना टैलेंट है और उनका टैलेंट दुनिया देख ही नहीं पाती. तो सारी चीजों को, जिनको कितने लोग हैं जो एक्टर्स बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते, जो भी सर्कमस्टांसेस, जिन भी रीजंस की वजह से. सो आई थिंक आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि इतना ब्यूटीफुल, इतना अमेजिंग प्रोफेशन है जिसमें मैं हूँ, और इस प्रोफेशन में मुझे सफलता भी मिली है. सो आई थिंक मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ. एंड आई विल नाउ नॉट से नो टू वर्क एंड आई विल डू मोर प्रोजेक्ट्स, ताकि कल को फिर कभी ऐसा लॉकडाउन हो तो ये मन में ना रहे कि यार इतना सारा काम ऑफर हो रहा था, हमने लिया नहीं और अब बिल्कुल कुछ हो नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहे. सो या आई वैल्यू बीइंग ऑन द सेट मोर, क्योंकि इतना टाइम घर बैठ लिया ना इस लॉकडाउन में. आई थिंक दैट्स या. वैसे इस लॉकडाउन ने साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ शेफ बना के रख ਦਿੱਤਾ है. ਤੁਸੀਂ ਕੀ कुछ एक्सप्लोर ਕੀਤਾ अपने घर बैठ के? इस लॉकडाउन में ना सिर्फ लोग शेफ बन गए हैं, बल्कि धोबी बन गए हैं, बर्तन वाला बन गए हैं, घर के कामों में निपुण हो गए हैं, जो भी एक बहुत अच्छी बात है. क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना गुस्सा आता था जब मैं थोड़ा सा एक्ट्रेसेस का ये सुनती थी कि ओ मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, मेरे को आता ही नहीं. अरे यार, खाना बनाना मतलब आप खुद के लिए तो इतना तो आना चाहिए कि कल को भैया किसी आप कहीं अटक गए हो, आप जैसे ये लॉकडाउन हो गया तो फिर आप बिल्कुल ही रेसिपीज और ये सब, फिर आपको कोई आइडिया नहीं है और कोई आपका अंदाज नहीं है माप लेना या क्या कुछ नहीं ना. ये इसी दिन के लिए कि भैया आत्मनिर्भर और ये सब जो चल रहा है ना कि खुद ही से करना है, तो फिर ऐसे टाइम के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ बेसिक चीजें आपको आती हो. अपना ध्यान रखना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखना आपको आता हो. दैट मेक्स यू अ ब्यूटीफुल कंप्लीट पर्सन. ये नहीं है कि नहीं जी मैं तो बाहर का काम करती हूँ, मैं तो शूटिंग और मैं खाना नहीं बना सकती. जी नहीं, हाथ में स्वाद होना चाहिए, फिर चाहे वो हाथ मेकअप लगाएं, फिर चाहे वो हाथ खाना बनाएं, या पॉटरी करें, या कारपेंटरी का काम करें, या प्लम्बिंग का काम करें, या जो काम करें, हाथ में टैलेंट होना चाहिए. ਵੈਲ ਕਵਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ. ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾहेगी ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾहेगी इस मुश्किल घड़ी वास्ते? तो जैसे कि मैंने हमारे इंटरव्यू के शुरू में कहा, मैं अभी भी यही बोलूंगी कि ये एक कठिन वक्त है. इस वक्त अपने देश की एकता को कायम रखिए. इस वक्त इंसान से प्यार करे, इंसान को समझे, इंसान के काम आए, तभी हम इस मुसीबत से उबरकर भारत को फिर से महान कहला पाएंगे. अगर नहीं कर पाए, आपस में लड़ते रहे इनसिक्योरिटी से, तो सिर्फ झगड़े होते हैं, कलेश होता है. तो इनसिक्योरिटी मन में रखने से कोई फायदा नहीं है. अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाइए. स्ट्रेंथ तभी आती है जब आप किसी और के काम आते हैं, तब आपको स्ट्रांग फील होता है. तो मन में कंपैशन रखिए, स्ट्रेंथ रखिए फॉर एवरीवन. अपनी बाहें खोलिए, दिल खोलिए, लोगों के लिए कुछ कीजिए. ऑफ कोर्स आप लिटरली तो लोगों को अपनी बाहों में नहीं भर सकते कोरोना वायरस के चलते, मगर इट्स अ मेटाफर है ना, कि अपना दिल खोलिए और हर किसी को उसमें बसाइए. धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, तू यहाँ का है मैं वहां का हूँ, व्हाटएवर, किसी भी बेसिस पर
झगड़ा मत कीजिए, वरना ये लॉकडाउन जब खुलेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा देश बंद हो जाए, है ना, इतना बिखर जाए कि फिर खुल ही ना पाए। ऐसा मत होने दीजिएगा। नमस्कार, यही कहना चाहती हूँ। टेक केयर, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। सैनिटाइजर इज द की वर्ड, यूज कीजिए, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखिए, साफ रखिए, यही कहना है।